विजय मिश्रा जी, थैंक यू, सल्यूट है सर। जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं या लेडीज हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जैसे खुशी मैडम ने बताया, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ का ये एक पैटर्न है, एक कंसेप्ट है। और आप कभी भी देखिएगा कि अगर बहुत बड़े लेवल के ऊपर कोई संगठित, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, वो चाहे हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारे मेडिकल एसोसिएशन है, हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट है, इसको बहुत सीरियसली इस टॉपिक को लिया जाता है, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मैक्सिमम, खास करके इंडियन जो लड़कियां हमारी लेडीज है, ओल्ड एज लेडीज हो रहे हैं, उनके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल ये प्ले करती, उनके फिजिकल हेल्थ के साथ, उनके मंथली साइकिल के साथ, उनके हार्मोन्स के साथ, उनके थायराइड प्रॉब्लम के साथ, उनके प्रेगनेंसी के अंदर कंसीव करने की प्रॉब्लम्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, आफ्टर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, बर्थ के बाद भी बहुत इतनी क्रिटिकल, इतनी जिसको बोलते हैं कि एक्यूट प्रॉब्लम्स, और लेडीज के अंदर ये बड़ी एक नामुराद ये प्रॉब्लम जब चल पड़ती है, ये कभी भी आप देखेंगे ये सिंगल प्रॉब्लम किसी सिंगल ऑर्गन के लिए नहीं होती, लेडीज के पूरे बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो, अगर सर के बाल से देखे ना तो उनके पैर के नाखून तक, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और उनको सबको समझना चाहिए 100% माइंडसेट के साथ। हमेशा जो भी कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई हमारी माता बहन, कोई भी इस चीज से गुजरती है, तो जेंट्स हमारे सभी लोग एजुकेटेड है, सभी एक्सपीरियंस्ड है, सभी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, उनको और ज्यादा आपने हमेशा केयर देना है, उनको और ज्यादा, जिसको बोलते हैं अफेक्शनेटली, प्यार से उस स्टेज के साथ आपने डील करना है। ये उनके फिजिकल प्रॉब्लम से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके, उनके इमोशंस तक को ये हिला के रख देती है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स। क्या पीसीओएस आ गया या पीसीओडी का प्रॉब्लम आ गया, एक आपका ओवरियन सिंड्रोम आ गया, एक आपका ओवरियन डिजीज आ गया। इसके अंदर अगर हम सिंड्रोम की बात करें, सबसे बड़ा उनकी जिंदगी का, जिसके इर्द गिर्द उनकी हेल्थ घूमती, उनका हार्मोनल बैलेंस, उसके अंदर ये इम्बैलेंसिंग करता है। और कभी भी कि अगर मान लीजिए कोई जेंट्स है ना, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, पहले तो इसके अंदर जिसका भी रेफरेंस आएगा, कोई पर्सनल व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई इसके अंदर पर्सनली नहीं है, किसी एलोपैथिक सेक्टर, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई खंडन नहीं, ये बहुत गहराई का मैटर्स है कि इसको आपने कभी भी, हमने डोंट टेक इट अदरवाइज, ये कम्युलेटेड, जिसको है उर्मिला जी जो बोलते हैं कि आपका कंपैरेटिव नॉलेज इसके साथ साथ हमेशा चलता है। कहते जी जेंट्स का अगर हमने उनका फिजिकल स्ट्रेंथ देखना हो, हमने ये देखना हो कि उनका बॉडी रेजिस्टेंस पावर सही है, उनका इम्यूनिटी सही है, उनकी अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके अंदर वीकनेस नहीं है, या वो प्रॉब्लम से बचे हुए, तो बड़े मेजरमेंट्स। लेकिन अगर हम लेडीज कैटेगरी के बारे में बात करें, कन्हैया जी थैंक यू, अगर हम लेडीज के बारे में बात करें तो यूनिवर्सली, अगर हम पूरी यूनिक कंसेप्ट की बात करें, लेडीज के हेल्थ का मेजरमेंट उनके मंथली साइकिल से हो जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के अंदर। मेडिकल साइंस, ये आयुर्वेदा
प्रूव कर देता है, ये प्रूवन फैक्ट है आयुर्वेदा के अंदर कि अगर उनका वो साइकिल सही है तो शी इज फिट। अगर वहां पर डिलेक्शन, वहां पर इम्बैलेंसिंग है और वो पीरियोडिकली है या वो लॉन्ग टर्म है या वो होता आ रहा है पीछे टाइम से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से ऐसा हो रहा है, या हर साल 2 साल बाद ऐसा हो जाता है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। कुछ ना कुछ वहां गलत है, कोई ऑर्गन्स गलत है, कोई आपका नर्वस सिस्टम गलत है, कोई बीमारी अंदर पनप रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, वीकनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और ये चीज उनके मेंटल लेवल से लेके उनके बैकबोन से लेके कभी भी आप देखेंगे मैक्सिमम घरों के अंदर हमारे जो लेडीज होते हैं उनके जो रूटीन्स है, जो वो काम करते हैं, जो वो अपना सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके हमेशा आप देखेंगे कि उनके कमर में प्रॉब्लम रहती है। ये इंटरकनेक्टेड चीजें, और वो पेन वो लोग शो नहीं करते, वो पेन बहुत ज्यादा जिसको होता है अनबियरेबल पेन होता है मैक्सिमम लेडीज के अंदर। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इंजेक्शन वो दे देते हैं वो इतना ज्यादा तेज होता है वो इंजेक्शन, जिसको ये मैं कहता हूं सल्यूट है ये सारे जितने बेटियां, जितने हमारी बहनें, जितने हमारे इंडिया धरती के ऊपर ये हमारा फीमेल कैटेगरी, इनको मेरा शत शत नमन प्रणाम, शत शत लाखों मेरे प्रणाम है इनको, जो ये लोग बियर कर जाते। वो देखने को लगता है कि बहुत छोटा जी आपने क्या कर दिया, कोई नया कारनामा कर दिया, दुनिया ही बच्चे को जन्म देती है। नो माय डियर फ्रेंड्स, जितनी पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग बर्थ एक फीमेल बेयर करती है, उसका कई गुना कम अगर जेंट्स को बियर करना पड़े तो उसकी डेथ हो सकती है। वो इतनी दर्द होती है उस टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस चीज को हमने हमेशा माइंड में रखना है। उसके अंदर उनके साथ कभी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं करनी कि कोई इंसान सोचे जी वो इंटेलिजेंट ज्यादा है, वो रिसोर्सफुल ज्यादा है जी, वो घर को चला रहा है जी, वो नौकरी कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो कोई कोई एहसान नहीं कर रहे। दिस इज योर मॉरल ड्यूटी। लेकिन जो काम वो लेडीज करती वो पॉसिबल ही नहीं है जेंट्स के लिए। वो ये इतना क्रॉनिक मामला वहां आ जाता है, और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम ने दस्तक दे दिया, सबसे पहले जो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हार्मोनल चेंज, उनका मंथली साइकिल चेंज हो गया सबसे पहले, जो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। और उनके अंदर लोग बड़े आराम से, कई जगह आपने देखा होगा कि इनका जी वेट बढ़ गया, इनकी बॉडी बड़ी लथार्जिक हो रही है, ये ओवरवेट हो गए, लेकिन जो उन्होंने बियर किया है माय डियर फ्रेंड्स, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है जो बॉडी पर दिख रहा। जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम्स आई है उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर शेपलेस होना स्टार्ट हो गया। और यहां पर काउंटलेस फीमेल कैटेगरी है, काउंटलेस एंड नंबर अनलिमिटेड, जिनको ये प्रॉब्लम ग्रस्त करती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ये सभी लोग एजुकेटेड हैं, घरों में हाइजीनिक क्वालिटी सिखाओ, इम्यूनिटी के बारे में सिखाओ, सही टाइम पे फूड आपका लेना, आपका भोजन करना सिखाओ, उसमें कोऑपरेट करो, उनके रूटीन शेड्यूल के अंदर हेल्प करो उनका, क्योंकि उस स्थिति के अंदर भी घरों का भी काम करना, नौकरियां भी करनी, फील्ड के काम भी करने, पब्लिक के अंदर भी डील करना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ा काम है ये, जिसको वो लोग बियर करके करते। और अगर हम लॉ ऑफ एवरेज निकालें एलओए के अकॉर्डिंगली, 5 में से 1 हमारे औरत इस प्रॉब्लम से ग्रस्त होती जा रही। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि पैरों तले जमीन खिसक जाती। और कभी आप पीसीओएस का बात करें, उसको ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये आपके अंदर हार्ट प्रॉब्लम, आप सोचिए
पीसीओएस ने हार्ट प्रॉब्लम का दस्तक दे देना है कईयों के बॉडी के अंदर। वो अपने आप में ही एक फिनोमिना है, अपने आप में एक ऐसी प्रॉब्लम वो हो गई जो पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दी। आप ये सोचिए, डायबिटीज का कारण बन जाती, हाई बीपी का कारण बन जाती। आप सोचिए कि अगर वो चीज दस्तक दे गई और लेडीज के अंदर डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया, या भगवान ना करे गॉड फॉरबिड हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, बीपी सिंड्रोम कोई हो गया, तो कितनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही। वो तो धन्य है, वो बर्दाश्त कर जाती। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम उनके अंदर हो गया, और मैक्सिमम एंडोमेट्रियल कैंसर का कारण ये पीसीओएस बनता है लेडीज के अंदर, कि उनके पर्सनल ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। सोचिए, इंसान ने जो जन्म लेना है उसी प्रक्रिया के अंदर प्रॉब्लम हो गया, उसके अंदर इम्बैलेंसिंग हो गया। बहुत से आप केस ऐसे देखते हैं कि जी बल्कि यूट्रस का केस आ गया, सिस्ट हो गया, गांठें बन गई मांस की, ट्यूमर बन गया। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की जननी ये एक प्रॉब्लम है, पीसीओएस पीसीओडी। और कभी भी आप देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज का लेडीज के अंदर फीमेल कैटेगरी में सबसे बड़ा कारण ये बनती, और उनका इसके अंदर कोई भी नेग्लिजेंस, कोई कसूर नहीं होता उनका कि उन्होंने कोई चीज डेलिबरेटली कर दी, जानबूझ के कर दी। सबसे बड़ा इस सृष्टि के ऊपर, क्योंकि ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए सभी ह्यूमन बींग्स, सभी व्यक्तियों ने किसी न किसी कोख में जन्म लिया। पैसा अलग बात है, सेकेंडरी इशू है, आपके रिसोर्सेज, आपके बंगले, गाड़ियां, कारें, ये सब बात की बात। वो किस फील्ड में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, दुनिया उसको, वो भी बड़ी दूर की बात है। किसी भी औरत के लिए वो कभी जिंदगी में ये नहीं चाहेगी कि उसका फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है, कभी भी। क्योंकि ये इंडियन संस्कृति के अंदर, अगर हम थ्रू द सिविलाइजेशन और कल्चर की बात करें, तो औरत, इंडियन औरत आफ्टर गेटिंग मैरिड, उसका जीवन तब संपूर्ण होता है, तब वो एक दैवीय शक्ति के रूप में मानी जाती है, जब वो शी बिकम्स मदर, उन्होंने बेबी को जन्म दे दिया। और आप सोचिए कि जब औरत का सबसे बड़ा जिंदगी का वो इस कर्तव्य है इस धरती के ऊपर, उसमें कब वो चाहेगी कि उसका फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आए। लेकिन ये बीमारी इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। सोचिए, इसीलिए इतना गहराई के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर जाना पड़ता है, बीमारियों के अंदर जाना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट्स के अंदर जाना पड़ता है। और उससे भी दुखदाई प्रॉब्लम कि जब उनको मिसकैरेज हो जाता, सोचिए, वो किसी भी लेडीज के लिए ऐसे होता है कि उसने अपने सपनों का, अपनी विजुअलाइजेशन का, अपने कल्पनाओं का, अपनी मेहनत का, हर चीज का एक स्वर्ग बना के रख दिया, और वो स्वर्ग गिर जाए। सोचिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर, अगर बीइंग ह्यूमन बात करें, जो वो बियर करते, उनको सबसे ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, फिजिकली भी, मेडिकली भी, मेंटली भी, वो इमोशनली भी। लेकिन उनको पता है कि ये प्रॉब्लम से हमेशा ध्यान में रखना है, मिसकैरेज का बहुत बड़ा विडंबना इस प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम केसेस के अंदर अगर उस चीज को मैनेज भी कर गए, हार्मोनल बैलेंस को भी कर गए, फर्टिलिटी को भी कर गए, प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गया, बर्थ भी हो गया, तो जच्चा और बच्चा के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्री मेच्योर बर्थ हो गए, वो मदर के लिए भी हानिकारक, बच्चे के लिए तो हानिकारक है ही किसी केसेस के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के अंदर। और कभी भी इसको बिल्कुल एक सुजेस्टिव मेजर, जिसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मेजर,
ये हमेशा अपने टीम्स के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर, जहां जहां आप लोग मीटिंग्स करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स लोगों से मिलते हैं, आप फील्ड में बैठते हैं, कहीं चाय पीने बैठते हैं, कहीं आपका गुफ्तगू होता है, डिस्कशन होता है, जब इस टॉपिक पे बात आए तो ये जरूर बताया और उनको ये पूरे बाय वे ऑफ राइट अपने हक से समझाया करो, बिकॉज आप वाईटीएम फैमिली मेंबर कि अगर लाइफस्टाइल के अंदर, आपकी आदतों के अंदर, आपके न्यूट्रिशनल के अंदर, आपकी डाइट के अंदर हाइजीनिक प्रॉब्लम, कहीं कोई भी प्रॉब्लम, तो आप उसको कंट्रोल करिए, उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करिए, उसको आप पहले पॉइंट आउट कर लीजिए कि कौन सी चीज है जो मेरे शरीर में ये चीज का प्रॉब्लम कर रही। अनटाइमली आप खाना खाएंगे, आप ब्रेकफास्ट मिस कर देंगे, आप लंच मिस कर देंगे, या आप रात को लेट खाना खाएंगे, कम खाना खाएंगे, आप अपने लिए खाना बचा के नहीं रखेंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं इंडियन संस्कृति के अंदर, लेकिन वो चीज उन सभी फीमेल कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम्स, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स, आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स, आपके साथ आपकी हेल्थ का खिलवाड़ हो जाता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी हो गया और आपका कोई ख्याल ना रखे, चाहे पूरा ना रखे, लेकिन आपने एक प्लेज लेना है अपने लिए, अपने प्यारे जो आपके फैमिली मेंबर्स है, जो आपके माता पिता है, आपके मायके है, आपके बच्चे हैं, बहन भाई है, हस्बैंड है, जो भी, कि कम से कम हमने उनकी खातर अपनी बॉडी का, शरीर का ख्याल रखा। हमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस दिख रहा है तो हमने उसका हल करना। अगर वेट में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हमें लग रहा है डायबिटीज, अगर हमें लग रहा है हार्ट का कोई रिलेक्शन है, अगर हमें लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल के मेरे अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर लग रहा है कि मेरा लिवर खराब हो रहा है, किसी भी चीज के अंदर पूरे हक से आपने अपना रिपोर्ट कराओ, 2 महीने बाद कराओ, 3 महीने बाद कराओ, 6 महीने बाद कराओ, लेकिन कराओ। उस चीज को हमेशा इंप्लीमेंट करो, क्योंकि इंसान अपना सेल्फ जज सबसे ज्यादा बेटर होता है। जितना कोई भी इंसान खुद को अंदर से जानता है, बाहर का इंसान उसको नहीं जान सकता, जितना मर्जी वो जीनियस हो, जितना मर्जी वो कैलिबर का होल्डर हो। इंसान को पता होता है मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा नेगेटिविटी क्या है, मेरा कमजोरी क्या है, और कहां पे गलती हो रही है पूरे दिन के अंदर, शेड्यूल में कहां गलती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स मेरे बॉडी को बीमारी का रूप दे रही है, कौन सी चीज है, उसको हमेशा पिन पॉइंट करो। ऐसा नहीं हो सकता कि दिन के अंदर आपके पास 10 मिनट या आधा घंटा या घंटा आप लेके ना निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता। उसके अंदर हमेशा अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो वर्ड होता है, ये कंसेप्ट है बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना स्वयं, अपना खुद का अध्ययन, अंदर का भी बाहर का। सबसे बड़ा, अगर जिंदगी में वाकई में हमने काम करना है या वाकई में नाम करना है या जिंदगी में अचीवमेंट करना है, उसके भी अलावा अगर खुद को जानना है हमने, ये पूरी यात्रा, इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी है, वाइटियम सप्लीमेंटेशन है, हेल्थ के फील्ड है, आपका साइकोलॉजी है, आपका स्पिरिचुअलिज्म, एवरीथिंग, उसके लिए हमको अपनी एनर्जीज को बिल्कुल चैनलाइज करना है, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ करना है, और हमने अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेना है, ताकि हम पूरा अध्ययन कर लें अपना, फिर जिंदगी में हम लोग आगे चले। फिर आप रिजल्ट देखिएगा जिंदगी, जब आपने अध्ययन ही नहीं करना, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस दिशा में तीर मार रहे हैं, कहां तीर मार रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना रिजल्ट आ रहा पता ही नहीं। वो तब निकलेगा जब हम पूरी तरह से अपनी जजिंग कर लेंगे बैठ के, कि जज भी खुद, आप वकील भी खुद है, बात भी आपकी हो रही है, केस भी आपका ही है, दर्शक भी आप ही है, सब कुछ आप ही। इस चीज से हमने करना,
और कभी भी आप देखेंगे ये ओवरियन डिजीज के अंदर सिस्ट क्रिएट होने का सबसे बड़ा कॉज ये बनता है, क्योंकि वहां पर एग्स इमेच्योर रह जाते, उनको मेच्योर नहीं हो पाता, और जब वो मेच्योर नहीं हो पाएगा, वो आपकी बॉडी में एक बहुत, जिसको बोलते हैं ना भयानक, वो रूप ले लेगा। वो उसने बीमारी का रूप ले लिया, और आपका मंथली साइकिल उसके अंदर उसने इरेगुलर कर दिया, आपके लिए एक्सटर्नल प्रॉब्लम देने लग गया, उसने ब्लड में प्रॉब्लम दे दी, आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम दे दी, आपके स्किन के ऊपर वो चीज रिफ्लेक्ट होने लग गई, वो आपकी स्किन को अटैक में लेगा, स्किन को खराब करेगा, आपके धब्बे पड़ जाएंगे स्किन के अंदर, आप देखेंगे वो ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं, मैक्सिमम लेडीज के अंदर आफ्टर बर्थ पड़ जाते हैं। वो दैट इज द वीकनेस पॉइंट। आपके सेल्स चेंज हो गए सारे, पूरे हार्मोनल चेंज हो गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, वो चीज का प्रॉब्लम सामने आएगा। वजन के अंदर कभी भी आप देखिएगा, कभी भी एक जनरल सर्वे विदाउट पिन पॉइंटिंग, किसी को बोलना नहीं, आप 20, 50, 100 महिलाओं को नोटिफिकेशन के अंदर रखेंगे, उनको आप विटनेस करके देखेंगे कि अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो उनके वो मेंटली से लेकर के उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि कहीं ना कहीं बॉडी में डायरेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से इनके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। और सिंड्रोम के अंदर आपके अंदर एंट्रोजन जो हमेशा बनाते हैं, वो सिस्ट का कारण बनता है। सोच के देखिए आप, एक नेचुरल चीज, एक नेचुरल फिनोमिना बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, वो किसमें कन्वर्ट हुए जा रहा है? डिजीज के अंदर, वो बीमारी बने जा रहा है। और कितनी बड़ी चेंजेस उसके अंदर आए, उसके अंदर आपका इरेगुलर आ गया, आपका मंथली साइकिल आ गया। कई फीमेल्स के अंदर आप देखेंगे कि उनको अचनचेत पीरियोडिकली मंथली साइकिल के अंदर ऐसा हिंड्रेंस आ जाता है, ऑब्स्टेकल, वो रुक गए। अब इसको विजुलाइज करना है हमने पूरा, बीइंग एक फैमिली मेंबर, इसको पूरा ऑब्जर्व करना है आपने, बाद में बैठ करके पूरा माइंड सेट के साथ, कलम कापी के साथ उसको पेन डाउन करना है। अगर आपको लगे कि आपका माइंड बहुत शार्प है, आप माइंड में रख सकते हैं, तो उसको माइंड में रखेंगे। अगर लगे फोन में रखना तो फोन में रखेंगे। कि जब एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा, आपका मंथली साइकिल चल रहा, और अचनचेत से यकायक वो बंद हो गए, और मंथली साइकिल के अंदर ये एक कुदरत का, भगवान का बनाया हुआ एक प्रक्रिया है, एक पूजनीय प्रक्रिया। इसके अंदर कुछ वो नहीं है कि कोई हम किड्स हैं या बच्चे हैं या अनपढ़ हैं या कोई इसमें हसीन, कोई ऐसा बात नहीं। आप ये सोच के देखिए कि जो टॉक्सिन, जो गंदगी, पॉइजनस एलिमेंट बाहर जाता था, वो रुक गया। उसको विजुलाइज करके देखिए कि वो एंटायर इंटरनल बॉडी के अंदर कितना कुछ ध्वस्त करता होगा, आप सोचिए। उसने आपके किडनी, आपके यूट्रस, आपके पाइप्स, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका नर्वस सिस्टम, सबके अंदर वो गंदगी रह गई। और प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। इसीलिए उसके अंदर सबसे ज्यादा लेडीज के अंदर जो ये सिंड्रोम आता है, ये सबसे, जिसको बोलते हैं गंभीर, सबसे सीरियस, क्रॉनिक, सबसे पेनफुल, नामुराद बीमारियों का ये कारण बनता है। और मैक्सिमम टाइम के अंदर इस चीज को बहुत परसेंटेज तक बड़े आराम से आप लोग हल कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी ओर केयर करना स्टार्ट कर दिया। आपने अपने साइकिल की ओर, अपनी इम्यूनिटी की ओर, अपने न्यूट्रिशन की ओर, अपनी डाइट की ओर ध्यान करना शुरू कर दिया।
आपने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो गई। क्या आपको पता चल गया, आप कॉन्शियस हो गए। ये नहीं है कि जी हमारी कोई सुनता नहीं, हमारा रिपोर्ट्स नहीं हुआ, हमारे लिए सप्लीमेंट नहीं आया। बहुत जगह होता है ऐसा, मैं मानता हूं लोगों का। इसको हमने अदरवाइज मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक साइकोलॉजी होता है, उसको लिंगर ऑन करते जाएंगे कि अगर बेटी की बात है कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, लेडीज की बात है बाद में देखेंगे। नहीं, जहां पर किसी बेटी की या लेडीज की बात आ रही है तो आपके इंटायर फैमिली की बात आ रही है। लेडीज इतना इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में हमेशा रखना है। और जब कभी भी आप नोट करके देखिए कि लोगों के अंदर ना सांस का प्रक्रिया सही है, ना पानी का इंटेक सही है, ना डाइट सही है, उनको पता ही नहीं कि ऑयली खाना हमने नहीं खाना, स्पाइसेस हमने नहीं खाना, मार्केट फूड्स हमने नहीं खाना, या हमने टाइमली खाना खाना। ये मेड फॉर ईच अदर बनी थी ये चीजें, जो एमआरटी कहती, मॉलिक्यूलर रिफॉर्म थेरेपी पूरी धरती के पूरे प्लेनेट के ह्यूमन बींग्स का बेस है हेल्थ का, जो ये बताता कि आपने कैसे कैसे कौन कौन सी क्वालिटी के इंटेक्स करने, आपके लिए प्रोसेसिंग क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप का वो सर्कल, वो सबसे मस्त है दुनिया के अंदर, उसको फॉलो करना वो बेहद लाजमी, बेहद इंपॉर्टेंट हेल्थ के रिगार्डिंग वो इंसान की लाइफ है, जीवंत इंसान के लिए, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज, खास करके। और आपके अंदर जब कोई रिलेशन इस चीजों से रिलेटेड आ गया, अगर वो बीमारी भगवान ना करे दस्तक दे गई, जिन बीमारियों को आप सोच करके देखिए, न्यूरो प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, मेंटली आपके अंदर स्टेबिलिटी हिल गई, फिजिकली आपको प्रॉब्लम हो गई, वो आपके कोलेस्ट्रॉल का, आपके बीपी का, आपके डायबिटीज का, आपके इनफर्टिलिटी, कितनी प्रॉब्लम्स, ओवेरियन एग्स आपके इमेच्योर एग्स हो गए, वो सिस्ट का कारण बन गए। सोचिए, नेचुरल चीजें वो अनफिनोमिनल हो गई, वो अननेचुरल ट्रैक के ऊपर चली गई, नेचुरल प्रक्रिया सारी बॉडी में बदल गई। आप सोचिए, उसके बाद भी जो लाइफस्टाइल, जो आदतें हमने डाल ली हैं, वो मैं हमेशा बोलता हूं, हाइजीनिक व्यू पॉइंट, अपने आप को, बच्चों को, छोटे बच्चियों को ये सिखाना, हमने अपने शरीर को हाइजीनिकली साफ कैसे रखना है, हमने अपने ऑर्गन्स को, पार्ट्स को कैसे साफ रखना है, ताकि कोई भी हमें इंफेक्शन ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मंथली साइकिल का हमने ख्याल रखना, उसका ड्यूरेशन का हमने ख्याल रखना, अगर वहां पर कोई रुकावट आती है उसका हमने ख्याल रखना, हमने अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, ताकि हम भी देखें हमारे बॉडी में कोई खून की कमी तो नहीं हो रही, बॉडी में कोई आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, कैल्शियम का कमी तो नहीं हो रहा, कोई विटामिन का कमी तो नहीं हो रहा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आगे चलना है जीवन के अंदर। ये मेरा एक सुजेस्टिव मेजर है आप लोगों के लिए, इन चीजों का प्रिकॉशन जरूर जिंदगी में लेकर के रखना। और जब ऐसी समस्याओं के अंदर कोई भी हमारा सदस्य या कोई भी हमारा प्रोस्पेक्ट, वो भी आपका सदस्य ही है वाईटीएम फैमिली का, जो आपके पास आ गए, वो बच्ची हो, लड़की हो, कोई माता हो, बहन हो, कोई हो, राइट, जो बेसिक कॉम्बो आपने उनको देना है, जिसके बिना वी कैनॉट डू एनीथिंग, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, जो देना ही आपको पड़े। सबसे पहले
ताकि उनके बॉडी के अंदर किसी प्रकार का विटामिन का, ओमेगा के कंटेंट का, मिनरल्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का कोई भी कमी ना रहे। रिच इन विटामिन, रिच इन मिनरल्स, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा कंटेंट्स। क्योंकि आपने उनको क्या दिया? वाइटियम सी बकथॉर्न, द बेस्ट सी बकथॉर्न जूस, बेस्ट, यूनिवर्सली एक्लेम्ड, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिजीजेस के अंदर ये अपना काम करता है। एक प्रूवन फैक्ट है। क्योंकि उनके अंदर गंदगी रहेगा, टॉक्सिन रहेगा, पॉइजनस एलिमेंट रहेगा, उसका डिटॉक्सिफिकेशन, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रहार होगा, गैस्ट्रिक हो सकते हैं, उन फीमेल्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये जनरल टेंडेंसी की चीजें हैं जो बट नेचुरल है, मैक्सिमम ये होता ही होता है। और आपके पास ओरिजिनल हिमालयन पल्प आ गया, उसने आपको मेगा कंटेंट भी दे दिया 3, 6, 7, 8, 9, आपको विटामिन दे दिए, विटामिन ए दे दिया, B1, B2, B6 आ गया, विटामिन सी आ गया। और जैसे ही ये सिंड्रोम या ये डिजीज आई, ये एक्सटर्नली भी प्रहार करेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पे प्रहार करेगी तो चमड़ी पे तो आएगा है। कहते जी चेहरा खराब हो गया, मुहासे होने लग गए, पिंपल्स होने लग गए, स्किन डल हो गई, पर्सनैलिटी खराब हो गई, स्किन का ग्लो चला गया। उन सब के अंदर और प्लस कोई बीपी सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आया, कोई हार्ट के अंदर कोई एलिमेंट आया, क्योंकि ये आपने कंज्यूम किया 30 ml आपने सुबह और शाम, सिंपल। इसको खाने से पहले भी ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। एक कॉमन सेंस से हमने गैप रख ली, 25 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, वो आपका जो कन्वीनियंस पैटर्न है लाइफस्टाइल के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आपने 30 ml नॉर्मली उसको कंज्यूम कर लिया, और अप्रोक्सीमेटली 190 से भी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके बॉडी के अंदर चली गई वाइटियम सी बकथॉर्न जूस के थ्रू। आप सोचिए कि कहां पॉसिबल, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हो पाता कि वो कैलोरीज के लिए कुछ और ले ले, आयरन के लिए कुछ और ले ले, विटामिन के लिए और ले ले, मेगा के लिए और ले ले। इन प्रोडक्ट्स के अंदर, वाइटियम सप्लीमेंट्स के अंदर सबसे जो मार्वलस वंडरफुल फीचर ये आपकी प्रिस्क्राइब्ड बीमारी के ऊपर काम कर रहा है। साथ में जो 20 प्रकार की और प्रॉब्लम खड़ी होगी उन पे भी काम हो रहा है। आप ये सोचिए, खाली एक बीमारी के ऊपर, एक एलिमेंट के ऊपर, एक प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं हो रहा। आपका थॉरोली द एंटायर बॉडी जो है उसके ऊपर आपके काम हो रहा है। और कोई रॉकेट साइंस, सिंपल यूज है उसका। ओरिजिनल पल्प आपके पास, ओरिजिनल पल्प। और बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनके पास ये वाइटियम के सप्लीमेंट्स, और सेकंड में आपने इतना मार्वलस प्रोडक्ट उनको दे दिया, ट्विन एप्पल पाउडर। क्योंकि व्यक्ति के अंदर, जिनके अंदर अकाई बेरी, ब्लूबेरी का कंटेंट चला गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का निवारण हो गया। फीमेल जिनसिंग चला गया आपके अंदर, आपके अंदर एस्ट्रागालिरेडिक्स चला गया, सबसे यूनिवर्सली ग्लोबली एक्लेम्ड, दुर्लभ से भी दुर्लभ ये एक्सट्रैक्ट है, ये जड़ी बूटियां आयुर्वेद के पैरामीटर्स। और सिंपल डोज क्या रहा? आपने 1 टीस्पून ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार यूज करना है, सिंपल। आप मॉर्निंग में इसको यूज कर लो, आप इसको इवनिंग में यूज कर लो, 2 बार, सिंपल। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं किसी को चलेगा, सिंपल है। और डिपेंड करता है केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक के मन में ये जिज्ञासा आ जाती है कि कितना टाइम लग जाए। मैं हमेशा आपको बताता हूं, हमेशा
जो आयुर्वेद का असली बखान है इस धरती कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी चीज के लिए स्टार्ट करते हैं तो आप 90 डेज तक रेगुलर प्रॉपरली विद प्रॉपर डिसिप्लिन उसको यूज कीजिए। अगर आपने असली आयुर्वेद का चमत्कार बॉडी में देखना है तो आपने कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट किया, 1-2 हफ्ते में आपने लड़खड़ाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, नर्वस नहीं होना। प्रोडक्ट ने अंदर जाके अपना काम स्टार्ट कर दिया, वो अपने काम से आपको चमत्कारिक रिजल्ट देगा ही देगा। जस्ट आपने पेशेंस रखना और उसके अंदर डिलेक्शन नहीं करना, मिसिंग नहीं करना कि आपने 25 दिन यूज कर लिया फिर 5 दिन 7 दिन छोड़ दिया। ये बहुत आपके लिए रिजल्ट के लिए ये सही नहीं होता क्योंकि सारे दिन का जितने दिन आपने उसको प्रॉपरली यूज किया वो आपकी ही मेहनत, हमारी मेहनत, सबकी मेहनत खराब हो जाती है। इसीलिए क्योंकि कई प्रॉब्लम्स आपको 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे, देने को 7 दिन में दे देंगे, 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, 7 में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बेसिक एक संविधान होता है हर चीज का, ये आयुर्वेद का एक संविधान है कि मान लीजिए आपने तुलसी को भी यूज करना स्टार्ट किया तो कम से कम 3 महीने तो तुलसी को आप पीजिए। आपने 2-2 ड्रॉप्स ही तो पीनी है, पानी में पी लीजिए, आप चाय में पी लीजिए, बॉडी को टाइम दीजिए। जितना टाइम पीरियड वो चीज मांगती है उसके दौरान उसके प्रॉपर पैटर्न के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो आपको इमेजिनेशन से ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। ये चीज तय है, क्लियर है, इसके अंदर कोई दो अल्टरनेटिव या कोई दो राय नहीं, ये क्लियर। जो वाइटियम सप्लीमेंटेशन इज द बेस्ट सप्लीमेंटेशन ऑन दिस अर्थ। जितने वाइटियम के सप्लीमेंट्स है वो इस इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मात्र अपने सुनहरे मुल्क की, मैं पूरी धरती की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी धरती के ऊपर इनका कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये अपने आप में यूनिक है, ग्लोबली क्लेम्ड है और इनका ROA डिग्री का लेवल सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। और जब इस कॉम्बो के साथ आप चले तो आपने जो लेडीज के उन प्रॉब्लम के साथ मैक्सिमम और प्रॉब्लम्स पर काम करें तो आपने वाइटियम लेडी फिट सिरप उसको ऐड करना है उस केस के अंदर और सिंपली 30-30 ml आपने इसको सुबह शाम रिकमेंड करना है। कोई इमरजेंसी केस है, कहीं पर हमको डोजेज ज्यादा करना पड़ेगा, कहीं पर टाइम ज्यादा करना पड़ेगा, कई बार 3 बार करना पड़ेगा, कई बार आपको डोज बढ़ाना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि जो लेडीज फिट का आप इसको यूज करेंगे, इसका उपयोग जो लोग करते हैं इस यूजेज के अंदर उनके अंदर नाग केसर से लेके पिपली गड़ूचा से लेके जटा मानसी से लेके कसीस शुद्ध से लेके अश्वगंधा, हरड़, दशमूल, शतावरी, नागरमोथा और सबसे बड़ी बात देवदारू और दालचीनी तवक जिसको बोलते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके प्रोटेक्शन में आ गई, आपके यूट्रस के लिए, आपके पाइप्स के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके इन्फेक्टेड ऑर्गन्स को ओके करने के लिए, आपके फिटनेस के लिए, जितनी वीकनेस पे, रुग्णता पे बॉडी जाएगी उसको सेट करने के लिए। और ये एक ऐसा सिरप है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक बच्ची, लड़की, लेडीज, हर एक के लिए जरूरी, जो स्वस्थ है उनके लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल। कितना मुश्किल है जब आप इतना कुछ जीवन में करते क्या आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बीमारियों से बचे रहे तो आप 30-30 ml दिन में 2 बार क्यों नहीं पी सकते? सिंपल।
हर एक को इसको यूज करना चाहिए। ये एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी यूज करना चाहिए। अगर हम हेल्दी हैं तो हेल्दी रहने के लिए भी हमको इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना मार्वलस। और ये लेडीज हेल्थ के लिए समझ लीजिए रामबाण से कम नहीं है, संजीवनी बूटी है। ये इतना जरूरी है उनके इंटरनल पोषण और उनके एक्सटर्नल पोषण के लिए। और थायराइड ग्लैंड जो लेडीज का कनेक्टिविटी में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, मैक्सिमम। वो चाहे आप हार्मोन्स का बात करो, आप साइकिल का बात करो, आप कहीं पर भी उनके मान लीजिए फर्टिलिटी का बात कर रहे हैं, कंसीव का प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, कहीं पर मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स थायरोएम टैबलेट उनके लिए मस्ट है। उनको आपने रिकमेंड किया एक टैबलेट मॉर्निंग में, एक टैबलेट आपने उनको कहा कि जी इवनिंग में कंज्यूम करना है। सिंपल। पर्सनल केस या कोई आपका कोई इमरजेंसी का केस है वो अलग आ रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा क्रिटिक मेजर क्या, उसने थायराइड आपका हेल्थ से लेके आपके ब्रेन के ऊपर तक उसने काम कर देना। थायराइड लेवल्स के ऊपर उसने काम करना, जो उस प्रॉब्लम से बॉडी के अंदर शिथिलता आती जा रही है, बॉडी के अंदर वीकनेस आ रहा है, तो आपके अंदर कमजोरी आ रहा है, फटीग आ रहा है, उसके ऊपर वो काम करेगा। क्योंकि एनर्जी लेवल जो डाउन चलेंगे उनका एनहेंसमेंट में वो काम करेगा। उनके कोई पेट के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम उनको लग रहा है, मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, उनका डाइजेस्टिव मेजर्स के अंदर प्रॉब्लम लग रहा है। जब कमजोरी आ गई तो बट नेचुरल है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपका कम हो गया। और ये इतना जबरदस्त है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स आपका नुकसान कर रहे हैं उससे एक प्रोटेक्शन कवर जिसको बोलते हैं सुरक्षा कवच, वो ये आपको वाइटियम थायरोइड टैबलेट देते। इसीलिए ये इतना ज्यादा जिसको बोलते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कुछ लोगों के अंदर और भी कंपैरिजन में प्रॉब्लम्स होती, अलग प्रॉब्लम्स कोई। अब उनके अंदर कई केसेस होते हैं, वो कहते हैं जी इतने प्रोडक्ट इकट्ठे नहीं ले सकते, या हमको और बीमारी, पहले टू दी पॉइंट आप बता दो, बेसिक कॉम्बो आपको ही दे दो। तो आपने उन प्रॉब्लम्स के अंदर जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम, वहां पर आपने सी बकथॉर्न वाइटियम का, आपने वहां वाइटियम ट्विन एप्पल हो गया पाउडर फॉर्म में, आपने उनको लेडी फिट सिरप, थायरोएम टैबलेट, ये अक्सर रिकमेंड करना ही करना। और कई बार कोई मल्टीपल प्रॉब्लम ज्यादा हो रही तो आपको प्रोडक्ट इधर से कम करके कई बार उधर ऐड करना पड़ता है, कई बार उनको प्रोडक्ट आपको बाद में देना पड़ता है। इट डिपेंड्स कि केस कैसा है या पेशेंट का प्रॉब्लम कैसा है। ये सारा सिनारियो आप जो है वो दिमाग में आप रखते हैं, और कभी भी इसके अंदर कोई ऐसा दिल छोड़ने वाला बात नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसके अंदर अश्वगंधा और कचनार का जो इफेक्ट होता है वो ब्रेन एंड बॉडी, बी एंड बी, उसके लिए सबसे जबरदस्त ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा इस चीज की जो है महत्ता है उनके अंदर, जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस, अगर बात करें तो। और योर बिगेस्ट एनिमी इज योर अनकंट्रोल्ड माइंड। कभी भी याद रखिए, किसी इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता है,